जय श्री गणेश। नमस्कार। मैं आचार्य संजय द्विवेदी। मेरे समस्त प्रबुद्ध दर्शकों का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज मैं शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव को लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। नौ ग्रहों में अत्यंत शुभ प्रभाव देने वाले, इस भौतिक जगत में समस्त सुखों को प्रदान करने वाले, ऐश्वर्य वैभव के कारक शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु हैं, अपनी राशि का परिवर्तन कर रहे हैं। 31 जुलाई को ये राशि परिवर्तन करके नौ ग्रहों में राजा सूर्यदेव की राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब चूंकि सूर्यदेव तथा शुक्र का आपसी संबंध मित्रवत नहीं है, परंतु तात्कालिक मैत्री के भाव में है, जिसके कारण एक समभाव बन रहा है। जब भी कोई ग्रह समभाव में किसी राशि में रहता है तो वो नकारात्मकता नहीं देता, अपना संपूर्ण प्रभाव दे पाता है। तो शुक्र यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। क्योंकि शुक्राचार्य दैत्य गुरु हैं तो गुरु तो ही है, ज्ञान देते हैं। इसके अतिरिक्त ये जीवन के समस्त सुख प्रदान करते हैं। धन, संपदा, ऐश्वर्य, वैभव, बड़ी गाड़ी, लग्जरीज, रत्नाभूषण, बड़ी इंडस्ट्री, बड़ा व्यापार, कला जगत में बड़ा नाम, इसी प्रकार से भोग विलास के कारक भी शुक्राचार्य हैं। प्रेम आकर्षण के कारक भी शुक्राचार्य हैं। स्त्री सुख तथा संतान सुख के कारक भी शुक्राचार्य। जीवन में जितना भी सुख है वो शुक्राचार्य के कारण ही है, जितना भी वैभव है वो शुक्राचार्य के कारण ही है। तो शुक्राचार्य का एक अच्छी अवस्था में आना निश्चित रूप से अत्यंत प्रभावी भी होता है। एक बलवान स्थिति होती है जिसमें आप लाभ अधिक ले सकते हैं। आज मैं वृश्चिक राशि के लिए शुक्राचार्य की इस राशि परिवर्तन का किस प्रकार का प्रभाव मिलने वाला है, किन किन भावों की प्रबलता प्राप्त होगी, इस समय में आप कितना लाभ ले पाएंगे, यदि कहीं पर कोई समस्या तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तरीके के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने चंद्र राशि के आधार पर देखें, अर्थात आपकी जन्म कुंडली में यदि 8 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए शुक्राचार्य समभाव में होते हैं, क्योंकि इनके जो स्वामी वृश्चिक राशि के लिए शुक्राचार्य का जो भाव है वो समभाव का हो, मंगल के साथ ये समभाव में। और वृश्चिक राशि के लिए सप्तम भाव के स्वामी तथा आपके 12वें भाव के स्वामी होकर दसम भाव में इनका गोचर प्रारंभ हो चुका है। अब कुंडली का जो केंद्र का भाव है, पहला, चौथा, सातवां और दसम भाव, ये अत्यंत श्रेष्ठ भाव है। यहाँ पर समस्त ग्रहों का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अब शुक्राचार्य यहाँ पर दसम भाव में होकर बलवान स्थिति में होंगे तो निश्चित रूप से कुछ विशेष लाभ भी देंगे। कर्म क्षेत्र में होंगे तो कर्म क्षेत्र की विशिष्टता प्राप्त होगी। कर्म क्षेत्र में लोगों का सहयोग आपको प्राप्त होगा, क्योंकि इस समय में आपका प्रभाव बढ़ने वाला है। आप अपने कार्य क्षेत्र के कारण, अपने योग्यता के कारण, अपने ज्ञान के कारण, आप काम करने के ढंग के कारण यहाँ पर आप जाने वाले हैं। आपको लोग पहचानेंगे भी, आपका प्रभाव भी यहाँ पर सब पर पड़ने वाला है। चाहे वो उच्चाधिकारी हो, चाहे वो आपके साथ कार्य करने वाले लोग हों, आपके साथ व्यापार करने वाले लोग हों, अथवा आपके प्रोफेशन में जो आप लोग से आपसे संबंधित लोग हैं, उन सभी पर आपका एक अच्छा प्रभाव पड़ने वाला। आप बहुत इन्फ्लुएंसिंग होने वाले। इस समय में प्रभाव भी बढ़ेगा, लेकिन कार्यक्षेत्र में आप संपूर्ण प्रयास करेंगे, कार्यक्षेत्र में संपूर्ण प्रयास करने वाले, जिसका लाभ भी आपको मिलने वाला। यहाँ पर लोगों का सहयोग भी मिलेगा, विशेष रूप से भाई बहन का सहयोग मिलता है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी, जो तृतीय के भी, पराक्रम के भी स्वामी शनिदेव, उनकी सीधी दृष्टि का प्रभाव है, जो आपके बल को कई सौ गुना बढ़ा रहे हैं। क्योंकि शनि और शुक्र परम मित्र हैं, एक दूसरे से 180 डिग्री पर जब होंगे तो एक दूसरे के बल को कई गुना बढ़ाएंगे। तो 100% इस समय आपका परिश्रम संपूर्ण लाभ देने वाला होगा। कार्यक्षेत्र बहुत विस्तार लेने वाला होगा। तो यहाँ पर पहले से बुध होंगे, तो बुध और शुक्र का महासंयोग, महालक्ष्मी योग आपके दसम भाव में बन रहा है। तो कार्य क्षेत्र से आप बड़ी मात्रा में धन का अर्जन करने वाले, धन का लाभ लेने वाले। साथ ही साथ यहाँ पर आपके शत्रुओं पर भी आपकी विजय होगी। यदा कदा कुछ मौसम के रोगों की संभावना दिखती है, परंतु इस समय में आपकी स्थिति अत्यंत बलवान रहेगी। यदि यहाँ पर अवलोकन करें तो वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल है। मंगल का गोचर सप्तम भाव में ही चल रहा है, जहाँ पर
मंगल के साथ शुक्राचार्य चतुर्दशम के संबंध में भी होंगे, पहली दृष्टि के प्रभाव में भी होंगे, यहाँ पर गुरु का भी प्रभाव है। तो निश्चित रूप से इस समय में जीवन साथी का सहयोग भी मिलेगा, आपसी प्रेम में वृद्धि होगी, साझेदारी में विशेष लाभ मिलता है। यदि आप नए कार्य क्षेत्र में जाना चाहते हैं, नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए कार्य सिद्ध हो सकता है। इसी प्रकार से समय लग्न की प्रबलता प्राप्त होगी। लग्न बलवान होती तो गोचर का प्रभाव अति विशिष्ट प्राप्त होता है। यहाँ पर आप बहुत स्वस्थ रहने वाले हैं, स्वास्थ्य समस्याएं कम से कम होंगी, जिससे आपका कार्य क्षेत्र में परिश्रम कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने प्रयास को सर्वश्रेष्ठ रूप से करने वाले हैं, जिससे आपकी सफलता का अवसर आपके लिए कई गुना बढ़ जाएगा। आप अपने कार्य क्षेत्र को संपूर्ण रूप से प्रयास करके कई गुना आगे बढ़ाने वाले, प्रगति के कई अवसर आपको प्राप्त होने वाले। विशेष रूप से जो लोग कला क्षेत्र में हैं, गायन, नृत्य, एक्टिंग, सिंगिंग में हैं, लेखन में हैं, विशेष रूप से उनके लिए प्रगति का अवसर है। उनको कई बड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार से व्यापार में सर्वश्रेष्ठ वृद्धि का समय है। आपके अवरुद्ध धन की प्राप्ति भी हो सकती है। यदि आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो उस इन्वेस्टमेंट का एक सकारात्मक लाभ आपको प्राप्त होने वाला है। इस समय में जनता का संपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। व्यापारिक क्षेत्र में आपको लोगों का संपूर्ण सहयोग मिलेगा। राजनीतिक क्षेत्र में विशेष रूप से प्रगति का अवसर है। यहाँ पर आप बड़े लाभ लेने वाले हैं, बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, कार्यक्षेत्र का विस्तार हो सकता है, तो जनता का संपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, जिससे आप बहुत नाम करने वाले हैं। शुक्राचार्य का ये परिवर्तन आपके दसम भाव में है, परंतु यहाँ पर जब आप अपने व्यापार का विस्तार करेंगे अथवा कुछ नया कुछ करेंगे, आपके व्यय में भी कुछ वृद्धि हो सकती है, परंतु ये व्यय में वृद्धि आपके कार्यक्षेत्र को आगे बढ़ाने वाली होगी, आपको लाभ दिलाने वाली। कुछ यात्राओं में आपका व्यय हो सकता है, कुछ आकस्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं जिनमें आपका कुछ व्यय हो सकता है, परंतु अकारण कोई व्यय यहाँ पर आपका होने वाला नहीं। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि के लिए शुक्राचार्य का ये राशि परिवर्तन आपके दसम भाव में होकर कार्यक्षेत्र में वृद्धि कराने वाला है, आपको धन का भी लाभ दिलाने वाला है, आपका मान सम्मान बढ़ाने वाला है तथा एक सकारात्मक परिवर्तन देने वाला है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करना चाहिए। शुक्रवार को भगवान भोलेनाथ पर जलार्चन करें, सफेद चंदन का अर्पण करें, श्वेत मिष्ठान भगवान पर अर्पित करते हैं तो श्रेष्ठ लाभ मिलता है, संपूर्ण सफलता भी मिलेगी, अवरोध भी दूर होंगे, तो इस समय का आप संपूर्ण उपयोग कर पाए। तो ऐसा करके इसका लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।